दरूद पढ़ना है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। तुम पढ़ोगे? अपना गिरेबान देख, अपनी औकात देख, अपनी हैसियत देख, अपनी जुबान देख। तू पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकता तो मौला फिर क्या करें? फरमाया दरूद पढ़ना है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, जो चुनीदा हस्तियां हैं, जो मुस्तफा हैं, जो मेरे नूर से हैं, उन पर पढ़ना है दरूद। तुम तो बराह रास्त डायरेक्ट पढ़ नहीं सकते। जब पढ़ना हो तो मुझे कहा करो, मैं उनके स्टेटस के मुताबिक, मैं उनके मुकाम और मर्तबे के मुताबिक, मैं खुदा सिर्फ मैं जो कोई काम नहीं करता, ओए होए होए, मैं पढ़ूंगा। मैं मौला बात अकल के खाने में फिट नहीं हुई। ओए मौलवी साहब लड़ाई ना कर, झगड़ा ना कर, गोली ना चला, फतवे ना दे, दलील दे। जो खुदा मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरूद को बराह रास्त किसी ऐरे गैरे, किसी नत्थू खैरे को बराह रास्त पढ़ने नहीं देता, तो वही खुदा मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरूद में किसी जैद बकर को शामिल कैसे करने दे? दरूद है ही, दरूद है ही मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। ये मेरा मौजू नहीं, ये मेरा मौजू नहीं, वरना मैं आपको ये सीना चौड़ा करके कह रहा हूं। कुरान और हदीस की नस से कोई माई का लाल दिखाए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के अलावा किसी और पे दरूद पढ़ने का हुक्म आया। जो सहाबा इकराम है रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उस सहाबा को तो हुक्म मिल रहा है पढ़ो। नहीं समझ रहे मेरी बात? जब कुरान कहता है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तो जब कुरान नाज़िल हो रहा था ईमान वाले कौन थे? मैं और आप? वो यारो हम तो थे ही नहीं। वही थे ना उस वक्त ईमान वाले जिन्होंने सिदक के साथ, अखलास के साथ, खुलूस से नियत के साथ हजूर का कलमा पढ़ा, जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे। वही थे ना। बुखारी पढ़ के देख लें, मुस्लिम पढ़ के देख लें, इब्ने माजा, तिरमिजी, हाकम, कस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बेहकी, तबरानी, काजी याद, इब्न हजर मक्की, अलामा आलूसी, फखरुद्दीन राजी, काजी सनाउल्लाह पानीपती, मौलाना मदूदी, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हंबल। कोई दुनिया की किताब लेके आओ मेरे सामने। उससे अब्बा तो आके पूछ रहे हैं या रसूलल्लाह, ऑर्डर आ गया है कि दुरूद सलाम पढ़ें, कैफा नुसल्ली, कैसे पढ़े? तो हुजूर फरमाते कूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, एक नुक्ते में मैं सहाबा और अहले बैत में फर्क बता दूं। सहाबा इकराम का बड़ा बुलंद मकाम है यारो। वो सारे सहाबा जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार नहीं ना होती। अगर कोई बंदा नमाज पढ़े उसमें सहाबा पे दरूद पढ़ दे, जब तक अहले बैत पे दरूद ना पढ़े मौलवी जी नमाज होती नहीं। और सहाबा पे पढ़ दे, पढ़ी हुई भी रहती नहीं। ओए होए, मैं तनकीस नहीं कर रहा, वल्ला बिल्ला तल्ला वो लानती है जो किसी की गुस्ताखी या तनकीस कर रहा है। आप ऐसा करें ना, पढ़े नमाज और कह दें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला असहाबे मोहम्मद। वो बोलो यार, मैं कोई तनकीस कर रहा हूं? मौलवी साहब ही पढ़े ना, तो पढ़ी हुई मुंह पे आएगी कि नहीं? मौलवी हुण भी नहीं पता लगया। जरा पढ़े सलावात। अच्छा, बंदा किसी महफिल में जाके ना दरूद पढ़ो तो कहते हैं सुन्नी, बंदा कहते ना सलावात, कहते शिया। ओ कोई इन पढ़े लिखे जाहलों को बताए, ओ ये दरूद उर्दू का लफ्ज है, सलावात जमा का लफ्ज है।
नहीं समझ रहे बात। मैं फिर कभी अगर मौका मिला ना तो लफ्ज सलात पे ही मैं गुफ्तगू करूंगा कि अल्लाह कौन सा दरूद पढ़ता है। भाई अल्लाह भी तो पढ़ता है ना। अल्लाह ने थोड़ा कहना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, उसने किसी और अल्लाह को तो नहीं ना कहना। तो किसी दिन आपको बताऊंगा कि अल्लाह कौन सा पढ़ता है। आज मेरे माइंड में एक और चीज है, अलमिया इस कौम का, इस उम्मत का। मैं ट्रैवल करता हूं राउंड दी कलाक, वल्ला बिल्ला तल्ला मैं जेन्युइन बात आपको बताता हूं। कोई अहले बैत का जिक्र कर ले, अहले बैत की अजमत बयान करे, टीवी चैनल से लेके अवामी इज्तिमा तक फतवे शुरू हो जाते हैं। बंदा राफजी, बंदा शिया। और नाज़्म मिंबर ने, हो सकता है मैं पढ़ के जाऊं तो पीछे से चाय मुगोइयां शुरू हो जाए। और नाज़्म मिंबर कह रहे थे ये खतीब अहले सुन्नत है, वो तो शिया नू राजी कर गया। मैं कराची गया, एक प्रोग्राम था जश्न मलूदे काबा, अहले सुन्नत का प्रोग्राम। वो एक हॉल में उन्होंने इंतजाम किया होता, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। मेरी तस्वीर दे के सारे आगे मोमिनीन भी, चूंकि मैं जोड़ने पे काम करता हूं, वो हाल खचा खच भर गया। तो ज़ाहिर है जो मौजू मैंने शुरू किया था जश्न मलूदे काबा था, उसी पे तो खिताब करना था ना। मैंने उस पर खिताब किया। अभी मैं एयरपोर्ट पे ही था, पीछे से कॉल आ गई, अलामा साहब बड़ा मसला खराब हो गया। सारे मौलवी साहब नाराज हो रहे ने, वो कह रहे अलामा साहब ते शिया नू राजी कर गए ने। और मैंने एक जुमला उनको कहा था, आपको सुना देता हूं। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, अली अलैहिस्सलाम के जिक्र से शिया राजी हो रहे हैं, तुम क्यों राजी नहीं होते? कौन सा बदर की लड़ाई में अली की तलवार से तुहाडे वड्डे मरे सन? यारो हसद की, बुग़्ज़ की, अदावत की कोई वजह तो होती है ना। वजह क्या है? तो कोई ठेकेदार ना बने सुन्नियत का। सुन्नी होता ही वो है जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होंठों में भी हुसैन हो। कोई अहले बैत का जिक्र करे, कोई अहले बैत की अफजलियत की बात करे, कोई अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत की बात करे, कोई अहले बैत के दुश्मनों को एक्सपोज करे, फतवा आ जाता है राफजी, शिया, गुमराह, फिर आखिर पे काफिर। मैं एक बात पूछता हूं, चौक में खड़े होके कहते हैं फलां मसलक, फलां तबका, कोई ठेकेदार है अहले बैत का? हम मानते हैं अहले बैत को, हमसे बढ़ के कौन है अहले बैत से मोहब्बत करने वाला? कमाल बात है, वो भी चौक में खड़े होके कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं, जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। और तुझे कहने की तो जरूरत ही नहीं, लोगों को दलाइल दे के मनवाने की जरूरत ही नहीं कि मान लो हम भी मानते हैं। और दलाइल ये ना दे कि मैं मानता हूं, मैं मानता हूं। तू ना भी कह, तेरे बोलने से पता चलेगा। तू जब बोलेगा पता चलेगा कि अंदर क्या है। हजरत जी, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? अहले बैत को मानना है, अहले बैत के दुश्मनों से तल्लक तोड़ दे, अहले बैत के दुश्मनों से वास्ता तोड़ ले। ये कैसी दोरंगी है, ये कैसा दोहरा मेयार है, ये कैसी ड्युअलिटी है। दोरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। इक्को ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा। या अहले बैत के दर के मंगते बन जाओ, या अहले बैत के दुश्मनों के संग हो जाओ। ये नहीं बात चलेगी कि अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे और अहले बैत के दुश्मनों के भी तराने। अहले बैत को मानना है तो इमाम अबू हनीफा से सीख। ये जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के बानी है ना, ये मैं बड़ी खास तबलीग कर रहा हूं हाथ जोड़ के। मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना सुनना, ये जो मजलिस की डिमांड होती है ना उसके मुताबिक ना मुझे सुनना। मैं उस पर पूरा नहीं उतरता, मैं तो करता हूं तबलीग। ये ना सोचिएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया तो वैसा क्यों नहीं किया। ये ऐसे वैसे को थोड़ी देर के लिए छोड़े, मेरी तबलीग सुने। हनफी स्कूल ऑफ थॉट के जो बानी है उनका नाम है, उनका कहा जाता है सुन्नत, कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला नुमान बिन साबित। यानी जो खुद को सुन्नी कहे ना, इमाम अबू हनीफा को ना माने, सुन्नी नहीं रहता। यानी उनके बानी है यार, हनफी स्कूल ऑफ थॉट के देवबंदियों के इमाम, रिजवियों के, बरेलवियों के इमाम,
सुन्नियों के इमाम। अच्छा आओ पता करते हैं उनका कीदा क्या है। वो लिखते हैं लौलम सनातान हालाका नुमान। वो कहते हैं 2 साल जो मैंने हजूर के शहजादों की नौकरी की है, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, जो इनके लोटे भरे, जो इनके मुसल्ले बिछाए, जो इनके सेन में झाड़ू लगाए, 2 साल अगर अबू हनीफा को मुयस्सर ना होते तो अबू हनीफा ही हलाक हो गया होता। उनका जनाजा जेल से निकला है। क्यों? जो वक्त के ताकत वाले तबके थे ना, उमवी हुक्मरान, वो कहते थे तुझे मुफ्ती आजम बना देते, तुझे चीफ जस्टिस बना देते, लेकिन वक्त के इमाम के खिलाफ फतवा दे। आपके सामने सारा कुछ था। ये 1.5 साल से जो कुछ हो रहा है ना, गैर सियासी जुमला कह रहा हूं, हमारे मुल्क में 1.5 साल से जो कुछ हो रहा है, बड़े समझदार हैं, समझ लीजिएगा। आपने जेल में रहना पसंद कर लिया। ये मैं सीना चौड़ा करके कह रहा हूं, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, कोई माई का लाल मेरी कही हुई बात को रद्द नहीं कर सकेगा। इमाम आजम अबू हनीफा सुनियो, उनका जनाजा जेल से निकला है, मरना कबूल कर लिया, अहले बैत की मोहब्बत नहीं छोड़ी। अब मैं पूछता हूं मौलवी साहब से, उनसे कोई पूछता था ना कि आपकी उम्र कितनी है, कम उम्रों का कितनी उम्र है, तो आप फरमाते थे 2 साल। तो पूछने वाला कहता था क्यों मजाक करते हैं, उम्र तो आपकी 80 प्लस है, कहते 2 साल। हाय कुर्बान जाऊं नुमान बिन साबित के जवाब पे। वो कहते उम्र ही उसको समझता हूं जो 2 हजूर के शहजादों की नौकरी में गुजर गए। इसका मतलब है ये अकीदा रख के मौलवी जी बता, इमाम अबू हनीफा वो सुन्नी रहे कि वो भी राफजी हो गए। आप सऊदी अरब जाएं, जाके इमाम शाफी का नाम ले, बड़े बड़े मुफ्ती गर्दन झुका लेंगे। अहले सुन्नत के जो 4 फुकाहा माने जाते हैं ना चोटी के, हालांकि 5 हैं, चलो किसी को 5वें की मानने की तौफीक ना हो, 4 तो सारे ही कहते हैं। वो बोलो यार, 4 कहते हैं अबू हनीफा, इमाम शाफी, मालिक और अहमद बिन हंबल। हालांकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जहां कदम रखते हैं ना, उनके कदमों जैसे नहीं। मैं एक जुमला कहने लगूं, 4 के 4 बड़ा खास जुमला कह रहा हूं। इमाम शाफी ने लिखा, या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ुम मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। इमाम इब्ने हजर मक्की की सवाए के मुर्का उठाओ, सफ़ा नंबर 53 पे ये रवायत मौजूद है। दीवाने शाफी जो सऊदी अरब की छपी हुई किताब है, सफ़ा नंबर 11 पे आपकी ये रुबाई मौजूद है। आपने लिखा है हजूर की अहले बैत, अल्लाह ने आपकी मवद्दत को कुरान में कंपलसरी कर दिया, फर्ज कर दिया, वाजिब कर दिया। आपकी अजमत के लिए इतना ही काफी है, अगर कोई नमाज पढ़े आप पर दरूद ना पढ़े, अल्लाह उठा के नमाज उसके मुंह पे मार देता है। जब इमाम शाफी ने यह लिखा ना, तो जो मुफ्त से मुफ्ती नहीं होते, उन्होंने अपनी फतवों की तोपों का मुंह इमाम शाफी की तरफ फेर दिया। लो जी शाफी भी हिल गया, हो गया शिया, गुमराह हो गया। आपने फिर जवाब दिया, इन कान रिफ्दन हुब्बु अहले बैत मुहम्मदिन फल यशद सकलान इन्नी गाफिल। आपने लिखा, लोगों अगर अली की मोहब्बत से, पाक ज़हरा की तज़ीम से, हजूर की अहले बैत की मोहब्बत से बंदा हो जाता है शिया, तो दोनों जहां सुन ले जिन्नो इंस, किसी मां ने शाफी से बड़ा राफजी पैदा ही नहीं किया। मैं पूछता हूं ये अकीदा रख के हजरत जी बता, इमाम शाफी वो सुन्नी रहे कि वो भी शिया हो गए? इमाम मालिक को कोड़े लगाए गए अहले बैत की मोहब्बत की वजह से, वो सुन्नी रहे? इमाम अहमद बिन हंबल, ये इमाम अहमद बिन हंबल पता है सुन्नियत में क्या स्टेटस रखते हैं? हमारे यहां इमाम बुखारी को और इमाम मुस्लिम को कहते हैं शेखैन, यानी हमारे अहले सुन्नत में जितने भी मुहद्दिसीन हैं उनमें सबसे सीनियर कहा जाता है इमाम बुखारी को और मुस्लिम को शेखैन। तो जो शेखैन के शेख है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल।
इनकी एक और मैं आपको निस्बत बताता हूं। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में तसव्वुफ की तरीकत की बहुत बड़ी शख्सियत है हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनके जो फिक्र के इमाम है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल। अगर मैं सुन्नियत की इमारत से इमाम अहमद बिन हंबल को निकाल दूं ना, सारी सुन्नियत की इमारत जमीन बोस हो जाएगी। सुन्नियत गई। हजरात, इमाम अहमद बिन हंबल अली के चौथे नंबर वाले नहीं थे, अली के पहले नंबर वाले थे। इमाम अहमद बिन हंबल कहते थे अली को सहाबा से क्यास करना ही गुमराही है। वो कहते थे अली का लेवल इतना बुलंद है, अली नफ्से रसूल है, दमे रसूल है, नूरे रसूल है, लहमे रसूल है। अली को सहाबा से कंपेयर करना जहालत है, गुमराही है। कहते सहाबा को आपस में कंपेयर करो। मैं एक बात पूछता हूं, ये अकीदा रख के इमाम अहमद बिन हंबल सुन्नी रहे कि वो भी शिया हो गए? चलो यार, दाता गंज बख्श अली हजवेरी वो पक्के सुन्नी ने ना, वो बोलो यार की हो गया? मैं उनसे पूछता हूं, पक्के सुन्नी पढ़े उनकी कशफल मजूब। वो लिखते हैं कि दुनिया में वली वो बनता है जिसकी वलायत की एप्लीकेशन पे मोहर मौला अली की लगती है। होए 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 होए। बता, वो रहा सुन्नी। ये शहनशाह जमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तो पक्के सुन्नी है ना। बोले यार सुन्नी उस पर प्रोग्राम नहीं करते? पढ़ो क्या लिखते हैं। कहते शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी बनास्त हुसैन। वो गाली मुक गई यार। वो कहते सारे का सारा दीन ही हुसैन इब्ने अली। वो कहते दीन की बुनियाद हुसैन इब्ने अली। वो कहते दीन को बचाने वाले, दीन को पनाह देने वाले, शेल्टर फराहम करने वाले हुसैन इब्ने अली। कोई शिया हो, कोई सुन्नी हो, कोई देवबंद हो, कोई अहले हदीस हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई टीचर हो, कोई अलामा हो, कोई फामा हो, कोई मुफ्ती हो, जब तक इकबाल के शेर ना पढ़े उसकी तकरीरें पूरी नहीं होती। पता नहीं ये शेर क्यों नजर नहीं आता, यहां आके क्यों आंखों में सफेद मोतिया उतर आता है। इकबाल ने मोटा करके लिखा है, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतराबी है। अब एक जुमला, जो सदात बैठे हुए हैं इधर, उनके कदम चूम के एक जुमला कहता हूं। हजरत साहब, अगर अहले बैत की मोहब्बत की वजह से बंदा हो जाता है शिया, तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो। और कोई इमाम बना इस घर से, कोई वली बना इस घर से, कोई गौस बना इस घर से, कोई कुतब बना इस घर से, कोई अब्दाल बना इस घर से, कोई सूफी बना इस घर से, कोई वली बना इस घर से, कोई गौस बना इस घर से, कोई मुफस्सर बना इस घर से, कोई मुहद्दिस बना इस घर से, कोई मुजद्दिद बना इस घर से। सदाकत मिली इस घर से, अदालत मिली इस घर से, ताकत मिली इस घर से, कुव्वत मिली इस घर से, शराफत मिली इस घर से, ताकत मिली इस घर से, फसाहत मिली इस घर से, बलागत मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, हदायत मिली इस घर से, वलायत मिली इस घर से, नबूवत मिली इस घर से, रिसालत मिली इस घर से, इमामत मिली इस घर से, खिलाफत मिली इस घर से, करामत मिली इस घर से, इबादत मिली इस घर से, ज़ुहद मिले इस घर से, वरा मिली इस घर से, यकसा मिली इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, शऊर मिले इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, कानून मिले इस घर से, फनून मिले इस घर से, इल्म मिला इस घर से, हिलम मिला इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, अखलाक मिले इस घर से, गुफ्तार मिली इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोजा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, दीन मिला इस घर से, इस्लाम मिला इस घर से, कुरान मिला इस घर से, अजान मिली इस घर से। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी मिला तो पाक ज़हरा के घर से। वो सारा कुछ तो इस घर से मिला है। इस घर को उठा के अगर शीयत के खाते में डाल दोगे सुनियो, तो पीछे बचेगा क्या? ठेंगा।
अगर अहले बैत निकल जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, न नमाज बचती है, न रोजा बचता है, न हज बचते हैं, न ज़ुहद, न वरा, न तकवा, न तहारत, न यकता, न बेदारी, न क़याम, न रुकू, न सुजूद, न तौहीद, न रिसालत, कुछ नहीं बचता। अगर तेरी नमाज में अली नहीं ना ते एवें टकराइयां, नमाज कोई नहीं। अगर तेरे रोजे में अली नहीं, एवें पोखी कटिया, रोजा कोई नहीं। अगर तेरे हज में अली नहीं, तेरे नसीब के चक्कर हैं, तवाफ नहीं। हर इबादत नफामंद तब बनती है जब उनमें अली की हुब दाखिल होती है। मैं मिसाल के जरिए समझाता हूं आपको, मिसाल के जरिए समझाता हूं। अल्लाह की सुन्नत है, आप कह दें अल्लाह की सुन्नत है, मिसाल के जरिए बात समझाना। अल्लाह कुरान में कहता है, मैं अपने बंदों को जब समझाना चाहता हूं ना, तो उनको मच्छर की मिसाल भी देनी पड़े तो मैं दे के समझाता हूं। ओए दीन लो दीन के वारसों से। अच्छा, हम इधर आ रहे थे, शायद ये भाई बैठे हुए हैं, हमने इनसे रास्ता पूछा, इनसे रास्ता पूछा कि यार उधर माड़ी जाना है, रास्ता बता दे, जगह कौन सी है भाई साहब से। इन्होंने कहा चौक में जाए, राइट हो। अच्छा, मैं इनसे रास्ता फर्ज करे पूछ रहा हूं, पीछे से एक और जाकिर साहब आ जाए, तकी भाई, वो मुझे आके, अलामा साहब ये जहां मजलिस हो रही है माड़ी लक, वो कहां जाना है? तो मैं कहूं मैं तो आप ही पूछना पिया। ओए होए होए, ओ भैया, ओए दीन लो दीन के वारसों से, पूछने वालों से ना लो। अल्लाह की सुन्नत है मिसाल के जरिए बात समझाना। रमजान चल रहा है, चलो जब अफ्तारी का वक्त आ जाएगा, आप पानी पिएंगे तो पानी जमीन पे जो फेंका वहां से पिएंगे, कैसे पिएंगे? वाह जी वाह, बाबा जी अल्लाह तो सलामत रखे। बाबा जी कह रहे हैं गिलास में डाल के, पता चला पीने वाली चीज अंदर का पानी है, गिलास कोई नहीं खाता। बोलो यार, अगर गलत कहूं तो कह दे गलत कह रहे हैं। पीने वाली अंदर का दूध है, मशरूब है या पानी है, तो फिर गिलास क्या है? बर्तन। ओ यारो ज़रफ़ है गिलास। चावल खाएंगे आप प्लेट में डाल के, खाने वाली चीज अंदर की बिरयानी चावल के प्लेट, तो प्लेट का काम क्या है? ओ यारो बर्तन है। आप सालन लेते हैं, बोल में लेते हैं या डोंगे से लेते हैं, खाने वाली चीज सालन है कि डोंगा? बोले। आप केला खाते, ऊपर से छिलका उतार के अंदर से गूदा खाते, अखरोट खाते, बादाम खाते, ऊपर से छिलका उतार के अंदर से मगज खाते। आओ जरा मेरी तरफ, किसी को मसला हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, इधर ही ए घोड़ा ते मैदान। ये आपके सामने मैदान वाला बैठा है, कमरे वाला नहीं। मरने से पहले है मुसलमान इस बात पे कर ले गौर, कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। ओ हम हैदरी है, हम हैदरी ललकार वाले। अगर जुर्रत है तो गोली ना चला, फतवे ना लगा। हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। कुरान पढ़, अल्लाह कहता है सच्चे हो, दलील लेके आओ। ओ भाई लड़ता है ही वो जो बेदलीला हो। वो चेक करके देख लो, पढ़ो जरा कुतबे हदीस, कुतबे तारीख पढ़ के देखे, पढ़ा लिखा मजमा है, खोले जरा पता करें। ए जिन्ने भी लड़े जे ना सारे ही बेदलीले सन। जहां दलील खत्म हो जाए वहां लड़ाई है, वहां बोलो यार, वहां लड़ाई होती, बात दलील से करो। किसी को मसला हो, अंबार लगा दूंगा कुरान हदीस के, आ मेरी तरफ। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, क़याम, रुकू, सजूद, ये हैं बर्तन, ये बर्तन हैं। इनके अंदर मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत रख के खुदा की बारगाह में पेश की जाती है। मौलवी जी, गिलास हो, पानी ना हो, गिलास हो, मशरूब ना हो, दूध ना हो, खाली गिलास किसी काम का नहीं। प्लेट हो, चावल ना हो, खाली प्लेट
किसी काम की नहीं। ओए डोंगा हो सालन ना हो, खाली डोंगा किसी काम का नहीं। मौलवी जी नमाज हो अली की मोहब्बत ना हो, रोजा हो अहले बैत की तज़ीम ना हो, हज हो अहले बैत ना हो। अगर इन अमाल से, इन इबादत से, इन अफ़आल से अहले बैत निकल जाए तो ये खाली बर्तन बन जाते हैं और खाली भांडे किसी काम दे नहीं होंगे। हो सकता है सुने हो सकता है कोई बंदा कह दे हजरत साहब का अपना ज़ौक़ था, कोई बंदा कह दे हजरत साहब का अपना ज़ौक़ था, इतनी बड़ी बात कर दी, मैं नहीं मानता। तू कैसे नहीं मानेगा? मैं मना के जाऊंगा या तुझे मुनकरे मुस्तफा करके जाऊंगा या तुझे हक पहुंचा के जाऊंगा, मनवा के जाऊंगा। एक ही काम करेगा, या मुनकर बनेगा या मोमिन बनेगा। ये जो हमारा मुआशरा, जो हमारी सोसाइटी है, ये हमारी मुआशरे सोसाइटी का एक दस्तूर क्या है, अगर कोई बंदा फजर के वक्त मर जाए ना तो हम कहते हैं बंदा बहुत नेक था, फजर के वक्त मरा है, ठीक है। अगर कोई जुमे के दिन मर जाए हम कहते हैं बंदा बहुत नेक था, वो जुमे के दिन मरा है यार। अगर कोई माह रमजान में मर जाए, हमारी माएँ बहनें बेटियां बाजियां कहती हैं ए बंदा पक्का जन्नती, वो रहमता वाले महीने से मरे है। ठीक कह रहा हूं, मैंने हदीस मुस्तफ़ा पढ़नी है, इमाम हाकिम के अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 676, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब अहले सुन्नत के सर का ताज। अहले सुन्नत की 50 किताबों में ये रवायत, ये मेरे मोबाइल में पड़ी है, मैंने ये भी नहीं कहना, घर जाके देख लेना। ए घोड़ा ते मैदान, ओए अली वाले घर जाके फैसले नहीं करते। ओए होए मैदान च मैंने हदीस सुनानी है, फैसला आपने करना है। मैं हदीस सुनाने लगा हूं, मेरे आका फरमाते एक बंदा मुकामे इब्राहिम पे खड़ा है। कहां खड़ा है? वत्तखिज़ु मिन मुकामे इब्राहिम मुसल्ला। मुकामे इब्राहिम आपको क्या लगता है सरगोदा में है? बोलो, या सियाल शरीफ में है? खाना काबा यार बोलो। यानी मुकामे इब्राहिम, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम है, वहां पढ़ रहे नमाज। कितनी आला जगह है, बोलो यार। सिर्फ खड़े ही नहीं, हजूर फरमाते नमाज पढ़ रहे, सिर्फ नमाज भी नहीं पढ़ रहा, हजूर फरमाते रोजे से भी है। और यारो तीन ही बात आ गई, नमाज भी, रोजा भी ते हज भी। हजूर फरमाते उधर ही मर गया। किधर मर गया? बोलो, मुकामे इब्राहिम पे यार, खाना काबा का गिलाफ चूमते चूमते। चलो किसी का नाम हो, गुस्सा ना करना, मिसाल के जरिए बात समझाने लगा हूं। फर्ज करें इसी गांव से या साथ वाले से दो बंदे गए हज करने के लिए, मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नजीर उधर गए ना हज करने यार। अच्छा, बड़ी खास बात, वो मुकामे इब्राहिम पे रोजे की हालत में ना नमाज पढ़ रहे थे, दोनों उधर ही मर गए। पीछे ना पाकिस्तान कॉल आ गई यार, मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नजीर वो मुकामे इब्राहिम पे ना रोजे की हालत में नमाज पढ़ते पढ़ते मर गए। पीछे कॉल आ गई, लो जी मौलवी साहब ने 4 जुमे पढ़ा देने ने बशीर ते नजीर दी शान ते। वो गलत कह रहा हूं यार, बोलो। उसने कहना सुभान अल्लाह, क्या मुकाम पाया, अल्लाह के घर में मौत आई, वो यार नमाज पढ़ते आई, रोजा की हालत में आई, सुभान अल्लाह, जन्नती जन्नती। ये म्यार है मेरा और मौलवी साहब का। आओ कुरान का म्यार क्या है, मुस्तफा के फरमान का म्यार कौन है? हजरत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साइदा बैन रुकन वल मुकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुवा मुबगदुन अहले बैत मुहम्मद दखल अन्नार। मेरे आका फरमाते एक बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है, सिर्फ खड़ा ही नहीं, नमाज पढ़ रहा है, सिर्फ नमाज भी नहीं पढ़ रहा, रोजे से सुभान रब्बियल अज़ीम कहते कहते मर गया, सुभान रब्बियल आला कहते कहते मर गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते पढ़ते मर गया। लेकिन जब मरने लगा दिल में अली का बुग़्ज़ था। ओए होए होए, अली के फज़ाइल सुन के
चेहरे पे रौनक नहीं आती थी, खुशी नहीं आती थी, मुसरत नहीं आती थी। अली का जिक्र सुन के सीना ठंडा नहीं होता था। इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, घुमाया, जहन्नम में फेंक दिया। ओ यारो, मैं हदीस दे रहा हूं आपको यार। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, उस बंदे के पास नमाज थी कि नहीं? ओ बोलो यार। रोजा, हज, नमाज भी थी, रोजा भी, हज भी, एक ही चीज नहीं थी ना। ओए होए, ओ यही बात मैं कह रहा हूं कि नमाज काम की। मौलवी साहब ये ना कहें, अलामा साहब कह गए नमाज की लोड़ी को नहीं। और मैं कहता हूं नमाज काम की, रोजा काम का, हज काम के, लेकिन नफामंद तब बनते हैं जब इनमें हुब्बे अली आती है। अच्छा, ये एक बंदा था, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने मेरी थकन उतार दी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी खास बात, ये बंदा था, उसके पास नमाज भी थी, रोजा भी, हज भी, यानी इबादत थी। अली की हुब नहीं थी ना, तो कोई इबादत नफामंद हुई? यानी अली की हुब निकल गई तो रह गए ना छिलके। यारो, अली की हुब निकल गई तो रह गए ना खाली बर्तन। अब बोलो यार। अब इस बंदे को याद रखिएगा। अब दूसरा बंदा पेश करता हूं। अहले सुन्नत की 70 किताबों में यह हदीस मौजूद है। मेरे और आपके प्यारे अक्का हदीस से मुतवातिरा भी, हदीस से मशहूरा भी। कोई माई का लाल इस हदीस को ज़ईफ नहीं कह सकता। आला दर्जे की सिका ऑथेंटिक हदीस। मेरे आका फरमाते, एक बंदा अपने घर में अपने बिस्तर पे पड़ा पड़ा मर गया। और मुकामे इब्राहिम पे नहीं यार, इमाम बारगाह में भी नहीं, और यार शिया सुन्नी की मस्जिद में भी नहीं, दरबार शरीफ में भी नहीं, और मदीना पाक भी नहीं यार। अपने घर में सरगोदा, माड़ी खुर्द, रूटीन में मर गया, बीमारी से मर गया, ठीक है, एक्सीडेंट से मर गया। तो हुजूर फरमाते, जब मरने लगा दिल में भी अली था, जुबान पे भी अली था। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। मेरे आका फरमाते, बस अली अली करता मर गया। इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, शहीदों की साह में खड़ा कर दिया। यारो, बड़ी अजीब बात नहीं यारो, ना उसने वेपन उठाए, ना हथियार उठाए। ओए, आप शहीनों के शहर में रहते हैं, ओ शहीन बन के सुनो यार। ना उसने हथियार उठाए, ना वेपन उठाए, ना अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए गया, ना अपना खून बहाया, ना दूसरे का। अली अली करता मर गया। आका फरमाते, शहीद बना। इसके पास अमल नहीं थे, मोहब्बत थी ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अमल छाड़ दो, मैं कहता हूं अमल करो, लेकिन अमल हो अली वाले, बुग़्ज़े अली वाले ना हो। अली का बुग़्ज़ रख के ना नमाज पढ़ना। इसका मतलब एक जुमला कहने लगा हूं, जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हो बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। वाह हाजियो, अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। अली ते नबी ने दोवें नूर इको, मुल्ला वंडियां पान दी लोड़ की है। ओ सीधा राह छड़ के बहिश्त वाला राह जहन्नम दे जान दी लोड़ की है। और जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मनदा, रब नू ओदे ईमान दी लोड़ की है। 12 सालां दे भावें तू रख रोजे, मान करी ना यार तराबियां दा।
दामन अली दा छड़ के टुरे जेड़ा राह पकड़िया उस खराबियां दा बाज अली दे पुल नहीं पार होना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रवायत करते हैं, अहले सुन्नत की 70 किताबें। आप कहते हैं क़यामत के रोज मेरे समेत जब सारी उम्मत पुल सिरात पे पहुंचेगी, अल्लाह के अर्श से एक सदा आएगी, एक आवाज आएगी, वाकिफूहुम इन्नहुम मसअलून। इनको खड़ा करो, इनको रोको। जब उनको रोका जाएगा वो कहेंगे हमें क्यों रोका जा रहा है? अल्लाह ने नमाजें कबूल कर ली, अल्लाह ने रोजे कबूल कर लिए, अल्लाह ने हज कबूल कर लिए, अल्लाह ने उम्रे कबूल कर लिए। आवाज आएगी, नमाजें कबूल करवाने वालों, हज कबूल करवाने वालों, उम्रे कबूल करवाने वालों, अभी एक कंपल्सरी सवाल रहता है, अभी एक लाजमी सवाल रहता है, अभी एक हतमी सवाल रहता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं पुल सिरात पे उस वक्त तक कोई गुजर नहीं सकेगा जब तक अली और वलीउल्लाह की गवाही नहीं देगा। और बाज अली दे, बाज अली दे पुल नहीं पार होना, वस चलना नहीं उथे हाजियां दा ते दामन अली दा पकड़ के टुरे जेड़ा वारस होई जन्नत दियां चाबियां दा तुझ में और मुझ में। चलो मैं आपको शामिल करता हूं, जमा करता हूं, तुम में और हम में बस इतना फर्क है मुल्ला, तुम्हारा कुछ कुछ अली है, हमारा मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबत भुल जांदियां ने ओ जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नू वेख, जिदे बूहे छत मीनारे अली अली कर दे। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा, ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा। बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली, जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे। हर घर विच अली अली दियां सदावां ने, हर एक पड़े जान वाले शुमारे अली अली कर दे। वो एक कल्ला यासिन कादरी नहीं अली अली करदा, एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा, ए मुल्क सारे दे सारे। मेरी अपनी रुबाई है, एक एक मिसरे में मैंने एक एक हदीस परोई है। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा, कोई जन्नत कोई जहन्नम में, आपकी नजर करता हूं, मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, रोज़े माशर वो अली ही सिराते मुस्तकीम होगा। जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हों बच्चे, तुम उनको दूध पिलाओ। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, हर रंजो गम को नाकाम करता हूं। करके विरदे अली मैं शामो सहर मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। जरा दरूदे पाक पढ़े। लो जी, अब मैं मौजू शुरू करने लगा, करें मौजू शुरू। और यारो ये था या रसूल अल्लाह, ये एक मुकदमा था, मुकदमा यानी ये समझा रहा था अल्लाह के बंदो, ये है सुन्नियत,
आपने सुन्नियत का बारे में कोई राय कायम करनी हो ना, आपने शिया भाइयों को कह रहा हूं, तो किसी सुन्नी को देख के ना कीजिएगा, सुन्नियत को पढ़िएगा। अब सुन्नियों को कहता हूं, अगर शीयत के बारे में राय कायम करनी है तो किसी शिया को देख के ना कीजिएगा, शीयत को पढ़िएगा। जब आप सुन्नियत को पढ़ेंगे, जब आप शीयत को पढ़ेंगे, एक बात जरूर समझ आएगी कि मसला ना सुन्नियत में, खराबी ना शीयत में, फतूर मौलवी की नीयत में। और जो आपको लख्त लख्त करता है यार, जो आपको टुकड़े टुकड़े करता है, जो इस्लाम के दो अजीब बाजू हैं, शिया और सुन्नी, इनको दस्तों गिरेबां करना चाहता है, वो आपको लड़वाना चाहता है। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, ऐसे लोग जो भाई को भाई से लड़वाते हैं, जो शिया सुन्नी फसादात करवाना चाहते हैं, ऐसे लोग कुरान के भी मुनकर, रसूल के भी मुनकर, अहले बैत के भी मुनकर, सहाबा के भी मुनकर, पाकिस्तान के दुश्मन। मैं पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की हुकूमत को यह मैसेज देना चाहता हूं, हुसैनी तो होते ही पुरअमन है। ओए हुसैनी उसे कहते हैं जो अपना सीना आगे करता है, हाथ भी हुसैनी का, सीना भी हुसैनी का। हुसैनी तो होता ही पुरअमन है। हम तो बड़े पुरअमन हैं, हम तो अहले बैत की मोहब्बत को उजागर करने वाले हैं, हम तो अहले बैत अतहार की मोहब्बत को कन्वे करने वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं। पहचानो कौन है कुरान का दुश्मन, पहचानो कौन है रसूल का दुश्मन, पहचानो कौन अहले बैत का दुश्मन, कौन है मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन। मैं एक बात करता हूं, जो लोग नफरत का सौदा बेचते, जो कहते शिया के जनाजे में नहीं जाना, निकाह टूट जाएगा, शरिया के पास जाके उनके गम में शरीक नहीं होना, शिया के हाथ से खाना नहीं खाना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मगर इफ बट। मैं एक जुमला कहता हूं, जिनको इतनी तकलीफ है ना शिया भाइयों से, अगर बाप के हो ना तो मुल्क पाकिस्तान छोड़ जाओ। ओए होए मौलवी जी, ये मुल्क पाकिस्तान तेरे प्यो ने नहीं बनाया। जब मुल्क पाकिस्तान बनाना था तो लीडर एक शिया था। ओए होए बोलो यार, लीडर शिया, एक शिया लीडर के अंडर, इसकी मैयत में, संगत में, रफाकत में, इसके पीछे अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, आल हदीस भी आए, बड़े बड़े पीर भी आए। एक शिया को कायद मान के, लीडर मान के सारे पीछे खड़े हुए, जमा हुए, इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ, यानी इनफरादियत से निकल के इज्तमाइयत में आके जम हो गए, मैं छोड़ के हम हो गए। जब सारे मिल गए, जमा हो गए, एक को लीडर मान लिया, कायद मान लिया, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ने 14 की बरकत से, 14 के फजल से, 14 के करम से, 14 के फैज से 14 अगस्त को पाकिस्तान अदा कर दिया। अच्छा, आपने कभी गौर किया है? आपने कभी गौर किया है? इस पे तदब्बर किया है? ये जो हमारी आजादी की तारीख है 14, ओ यारो ये 14 क्यों? वो 15-16 क्यों नहीं हुई? 14 क्यों? 1857 से तो मुसलमानों ने स्ट्रगल शुरू कर ली थी। ये 14 क्यों? और जवाब देता हूं, ये 14 कोई इत्तेफाकिया नहीं, अल्लाह की पूरी प्लानिंग थी। अल्लाह जानता था 14 के मानने वाला लीडर है, लीडर भी हुसैनी, ख्वाब देखने वाला भी हुसैनी। ओए होए होए होए, अल्लाह ने कहा कि 2 तबकात होंगे इस मुल्क में बिलखसूस। एक वो तबका जो 14 को अल्लाह मानेगा, मुनज़्ज़ा, मुसफ़्फ़ा, मुजल्ला, पाक, साफ, ताहिर, मुताहिर, मासूम मानने वाला। दूसरा तबका सारे इक्को जे वाला, जो 14 को मासूम मानने वाला होगा, उनको तो 14 के अदद से भी मोहब्बत होगी। वो तो लाखों रुपया खर्च कर देंगे कि गाड़ी का नंबर 14 मिल जाए।
वो तो हजारों रुपया खर्च करेंगे कि मोबाइल नंबर में 5, 12, 14, 72 आ जाए। 14 के मानने वाले तो 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे, लेकिन मुनकरों पे ऐसा केटू पहाड़ गिराया अल्लाह ने, ऐसा इलाज किया है, मुनकर भी कहेंगे और यार कल 14 है, परसों 14 है, बच्चों को पैसे देंगे, नया लिबास सिलवाएंगे। उनको गाजी अब्बास का अलम तो उठाना शायद नसीब ना हो। मुझे तकलीफ हो रही है, रबानी साहब किधर है? मुझे तकलीफ हो रही है, आगे अलम नहीं, अलम के बगैर कोई मजलिस ना करवाया करो, अलम इधर होना चाहिए। ओए शिया दा अलम नहीं जे, इसके ऊपर मैंने पूरी किताब लिखी है, बल्कि एक मेरा लेक्चर है, मैं रोजे की हालत में बैठा हूं, हजारों लोग जिन्होंने मुझे कॉल की है, कटर सुन्नी देवबंद, उन्होंने कहा है वल्ला बिल्ला तल्ला अलामा साहब हमने आपका लेक्चर सुन के अपने घरों पे अलम लगाए हैं। वहां ऐसे ऐसे किताबें खोल खोल के मैंने दिखाई, बुखारी से लेके मुस्लिम तक, मुस्लिम से लेके तिरमिज़ी तक, तिरमिज़ी से लेके इमाम हाकिम की मुस्तदरक तक, ऐसे दिखाई है कि शिया का अलम नहीं, या दुनिया का मुझे कोई शिया दिखा दो जिसका दावा हो कि हमारा अलम है, बोलो। उनको गाजी अब्बास का अलम तो उठाना शायद नसीब ना हो, एक शिया की तस्वीर वाला पाकिस्तानी अलम वो भी उठाएंगे, घरों में लगाएंगे, दफातर पे सजाएंगे, वो गाड़ियों में लगाएंगे। मुनकर भी 14 कह के 14 का जश्न मनाएंगे। हाय 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 हाय, ये है जी जी। अल्लाह ताला आपको सलामत, अल्लाह आपको सलामत रखे। असल मैंने वो वक्त ज़्यादा लगाना नहीं चाहता, वहाँ मैंने खोल खोल के दिखाया था कि ये इस्लाम का अलम है। ये अलम अली और अली की औलाद को गिफ्ट में नहीं मिला, तोहफे में नहीं मिल गया, उन्होंने हाथों पे बच्चे कुर्बान करवाए अलम की खातर। एक अली अलैहिस्सलाम का शहजादा बताओ जो मैदान में अलम छोड़ के आया हो, ऐसे मैं दिखाता हूं जो अलम फेंक के आए थे। तो अलम फिर जिसने कदर की है उसी के नाम मंसूब होगा ना। इस मुल्क के पाकिस्तान में बड़े बड़े आए थे अलम को उतरवाने वाले। मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया, अल्लाह उनको जन्नत में अल्लाह मुकाम अता करे, और ज़रूर करेगा। उनका बेटा इस घर की नौकरी करता है। उन्होंने मुझे बताया था, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक लानती बहुत बड़ा ताकतवर आमिर, कहते थे मेरी आंखों से मैंने देखा था, अलम लगा था, कहते नीचे उतारो। वो जिसने अलम उतरवाया था ना, खुद उतर गया, हवाओं में उड़ गया। गादी का अलम कल भी लहराता था, आज भी लहराता है, क़यामत तक लहराता रहेगा। ओए अल्लाह के बंदो, ग़ज़वा खैबर पढ़ के देखो, वो सहाबा तो सारी रात दुआएं करते रहे थे अलम हमें मिल जाए। नहीं समझ रहे बात यार। हजरत खालिद बिन वलीद से लेके हजरत उमर बिन खत्ताब तक, साद बिन अबी वक़ास तक, हर एक ने दुआएं, हालांकि हुजूर ने इनको बारी बारी दिया था यार, बारी बारी दिया था, लेकिन जब मरहब आता था तो वापस आ जाते थे। इससे बड़ा अदब का जुमला मेरे पास नहीं, किताबों में ये नहीं लिखा जो मैं कह रहा हूं। जब मरहब आता था तो ये लश्कर वापस तशरीफ ले आता था, बारी बारी दिया, 39 रोज तक देते रहे। एक बात करता हूं, एक बात करने लगा हूं। जब 39 दिन गुजर गए, 39 दिन हजूर फरमाया से भाई कल अलम मर्द को दूंगा। चलो मैं बस खत्म करता हूं। ये किबला ने बात छेड़ दिया, मैं इसी पे ना, मैं इसी नुक्ते पे बात खत्म करूंगा। मैंने खिताब नहीं किया, मैंने सूरह अनफाल की आयत नंबर 62 पढ़ी थी। अल्लाह ने कुरान में कहा कि है नबी मैं भी तेरा मददगार हूं, कुछ मोमिन भी तेरे मददगार हैं। मैंने इस कुरान और हदीस से खोल खोल के दिखाना था कि नबी के मददगार को अली कहते हैं।
नबी के मददगार को अबू तालिब कहते, नबी के मददगार को खदीजतुल कुबरा कहते, नबी के मददगार को फातिमा बतूल कहते, नबी के मददगार को हसनैन करीम कहते। ये फिर सही, मुझ पे कर जरा इसी नुक्ते पे आपसे इजाजत। जब 39 दिन गुजर गए, हजूर में बात सवाई, रोज खाना खाते हो, क्या 39 दिन कोई भूखा रह सकता है? खाने नहीं उधर खाते थे, ऊंट सिबा होते थे हर रोज। रोज जाते हो, रोज आते हो, करते कुछ नहीं, बस बुखारी पढ़ रहा हूं। कल अलम मर्द को, उस मर्द के हाथ में अल्लाह फतह देगा, और उसकी पहचान क्या है? वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुहिब भी है, महबूब भी है। लो जी जरा मेरी तरफ आओ। जब हजूर ने ये ऐलान किया ना, मैं ऐसे खोल के दिखाऊंगा, हजरत उमर बिन खत्ताब, साद बिन वकास, अबू बकर सदीक, सारे जिनको पहले भी इल्म दिया जा चुका था, किसी की तनकीस नहीं कर रहा। मौलवी साहब कह गुस्ताखी हो गई, न जाने कौन मार दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता। मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, हकायक बयान कर रहा हूं। उनको पहले इल्म मिला था कि नहीं? वो कहते जब हजूर ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, कहते सारी रात हम सोए नहीं, या अल्लाह कल अलम मुझे मिल जाए। हजरत उमर कहते मेरी जिंदगी भर की नेकियां मौला ले ले, कल वाला अलम मुझे मिल जाए। साद बिन वकास कहते सारी नेकियां चली जाए, कल वाला मुझे मिल जाए। मौलवी जी वो सहाबा तो अलम मांग रहे, तू कहता है शिया का। चलो एक नुक्ता और देता हूं, एक नुक्ता और देता हूं, आपको न्यूट्रल हो जाए। अपने सुन्नी भाइयों से कहता हूं, अगर कल वाला अलम फतह वाला, अगर कल वाला अलम हजूर हजरत अबू बकर सदीक को दे देते, हजरत उमर बिन खत्ताब को दे देते, हजरत उस्मान बिन अफान को दे देते, खालिद बिन वलीद को दे देते, हर सुन्नी ने अपने घर पे अलम लगाना था कि नहीं? पता चला मौलवी जी, तकलीफ तुझे अलम से नहीं, अलम वाले से है। ओ यारो, ओए हम पे क्यों गर्म होता है? ओए हम पे क्यों लड़ता है? ओ मेरे दोस्त है कराची के और पिंडी के, बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम नहीं ले रहा, बड़ी दाढ़ी, बड़े मुफ्ती शुफ्ती। वो कहते गल तो ਤੁਹਾਡੀ ठीक है, आलम साडा ही है, इस्लाम का ही है, पर शिया ने इसकी शक्ल बदल दी। मैंने कहा क्या हुआ? पंजा लगा दिया। मैंने उसे कहा मुफ्ती जी तू पंजा ना लगा। मैं कहा मैं जिम्मेदारी लेना, कोई एक शिया तुझे आके ये नहीं कहेगा कि पंजा क्यों नहीं लगाया। वो लगा तो सही, तू असली लगा ना। ओ यारो शिया ने बढ़ा दू दिया, तू जो असली था ना, असली तू वो घर पे लगा के शिया को कह ए जे असली। ओए होए, लगाता है नहीं। अब सहाबा, मैं बड़ी खास बात कर रहा हूं, हजूर ने, बुखारी में लफ्ज मौजूद है, मौला अली अलैहिस्सलाम को बुला के, ये वाकया बड़ा तवील है, मैं तो बस समरी दे रहा हूं, बुला के मौला को इल्म दिया ना, हजूर ने दिया कि हज़रत बिलाल ने? बोलो यार, हजूर ने दिया कि सलमान ने? हजूर ने दिया कि अबू जर ने? हजूर ने दिया कि साद ने? हजूर ने। ओ भाई अगर तुझे तकलीफ है ना, अली को क्यों, अली को क्यों, अली को क्यों? तो ये तेरी तकलीफ है, ये तेरा मरोड़ अलम लेने वाले पे नहीं, अलम देने वाले पे है। हाय 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 हाय। अब लगा नारा, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। लगा। एक जुमला कहना है मैंने, एक जुमला कहना है मैंने, बड़ा खास जुमला है यारो, गौर करें, हजूर के अल्फाज पे गौर तो करें। कल अलम मर्द को दूंगा। या रसूल अल्लाह, हम सरगोदा की जमीन पे बैठ के, हमारा ईमान है, आप सुन रहे हैं, हम सारे आपकी आल के नौकर हाथ जोड़ के आपसे एक सवाल करते हैं। आपने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा। वो 39 दिन तक जिनको अलम दे के आप भेजते रहे, वो भी तो मर्द ही थे। नहीं समझे बात, मैं सादा करता हूं, मैं समझाता हूं। फर्ज करें पहले हजूर अलम दे के भेजते औरतों को, फिर कहते पहले चूंकि औरतें थी
अब कल मर्द को दूंगा। तो जब पहले भी मर्द ही थे तो हजूर ने यह क्यों फरमाया कि कल मर्द को दूंगा? अगले जुमले में तवज्जो, अगले जुमले में हजूर ने इसका भी जवाब दे दिया कि बाद में मेरी उम्मत परेशान ना हो। कल अलम मर्द को दूंगा, लईसा भी फरार, और जो फरार नहीं होता, जो करार होता है। पता चला एक मर्द की डेफिनेशन, एक मर्द की डेफिनेशन हम करते, हम कहते शायद मर्द वो है जिसकी मूछें बहुत बड़ी है, या मर्द वो है, ये पकड़ो, मर्द वो है जिसका कद, जिसकी हाइट कोई 6-7 फीट है, या मर्द वो है जब घर में आए तो घर वाले डर जाए, या मर्द वो है जो बीवी को ज्यादा गालियां दे। मेरे आका ने मर्द की डेफिनेशन कर दी। मेरे आका ने फरमाया मर्द वो है जो मैदान में करार हो, फरार ना हो। एक और नुक्ता है, एक और नुक्ता है इसमें, अल्लाह करे कि समझ में आ जाए ये नुक्ता। मैंने कराची उर्दू स्पीकिंग वाला मजमा, वहां ये नुक्ता उनको समझाया था, आई थी समझ, निश्तर पार्क की सरजमीन पे। मैं एक नुक्ता समझाने लगा हूं, खास बात, तवज्जो, 2 ही बातें इस रवायत में। हजूर मत कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम, अलम और मर्द, वो 2 बातें यार, अलम और मर्द, मर्द और अलम। इसका मतलब अलम का तल्लक मर्द के साथ, खासा दी गले हम आगे, अलम का तल्लक मर्द के साथ, मर्द का तल्लक अलम के साथ, अलम मर्द को दूंगा। हजरत मेरे आका ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम मर्द को दूंगा। खैबर से लेके कराची की सड़कों तक दुनिया के सारे नाम मर्दों को अलम से भी तकलीफ है और अली से भी तकलीफ है। ओए होए होए होए, ओए सुनियो, ओए अल्लाह दा वास्ता जे लगाओ अलम घरों में। और किसी ने गलत बताया, अल्लाह दा वास्ता जे शिया दा नहीं दे, और लगाओ अलम घर में। ये गाजी अब्बास का अलम है, ये मौला अली का अलम है, ये मुस्तफा का अलम है, ये इस्लाम का अलम है। लगाओ अलम। और आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को घर मान गया। आज मेरी आखिरी लाइनें हैं, मेरी आखिरी लाइनें, फिर कभी सही आखिरी लाइनें हाथ जोड़ के आपको कहता हूं। मैं मुलक मुलक, नगर नगर, करिया करिया, गांव गांव, बस्ती बस्ती ये सदा दे रहा हूं। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। आज अहले बैत की गुलामी का पटा गले में डालना होगा। आज अपनी चाहतों के रुख, अपनी लज्जतों के, अपनी हलावतों के रुख इस मादी दुनिया से काट कर रुख मदीना और नजफ की तरफ मोड़ने होंगे। आज इनकी पनाह लेनी होगी। क़यामत वाले दिन तूने क्या मानना है? क़यामत के रोज जब पाक सईदा की आमद पे नबियों की गर्दनें झुकी देखो, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। क़यामत के रोज हजरत अबू बकर सिद्दीक रवायत करते हैं, जन्नत के मरकजी दरवाजे पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीयुल्लाह अल हसन वल हुसैन सफातुल्लाह फातिमा तो अमातुल्लाह। जब ये ऐसी तख्ती देखोगे जन्नत के दरवाजे पे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब हौज़े कौसर पे जाओगे, जब साकियाने कौसर हजूर की आल देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब क़यामत के रोज मौला अली को सदीक़ अकबर कह के आवाज दी जाएगी, फरूक आजम कह के बुलाया जाएगा, वसी रसूल कह के सदा दी जाएगी, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। आ मेरी तरफ तुझे बताऊं सुन्नियत, किसी ने तुझे सुन्नियत पढ़ाई नहीं, दिखाई नहीं, सुनाई नहीं, पुजाई नहीं। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के रोज अलम जो अल्लाह मुझे देगा, लिवाए हमद, वो परचम, वो फ्लैग, वो झंडा, लिवाए हमद, अल्लाह की हमद वाला झंडा मैं अली को अता करूंगा। सारे नबी भी उस अलम के नीचे देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब जन्नत के पत्ते पत्ते पे
14 के अस्मा देखोगे फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब जन्नत की कुंडी खटखटाई जाएगी अंदर से अली 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 की सदाएं आएगी फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को घर मान गया। मैं नगर नगर करिया करिया यही पुकार देता हूँ।